We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश की सड़कों और यहाँ की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आने वाले दिनों में प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई जिले के मल्लावा इलाके में पहुंच रहे हैं। मौका है उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक सड़क का उद्घाटन नहीं, बल्कि इसे यूपी की सियासत में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल बैलेंस यानी राजनीतिक संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। 29 अप्रैल की तारीख यूपी के इतिहास में विकास की एक नई इबारत लिखने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस रूट की जिसे लेकर आप सभी के मन में उत्सुकता है। ये गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 बड़े जिलों को एक सूत्र में पिरो देता है। इसकी शुरुआत पश्चिम के मेरठ जिले से होती है। इसके बाद ये हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ की सीमाओं को छूते हुए सीधे प्रयागराज तक पहुंचता है। यानी करीब 554 किलोमीटर का ये लंबा सफर अब किसी सपने जैसा आसान होने वाला है। इन 12 जिलों के किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए ये एक्सप्रेसवे तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों को आपस में जोड़ देगा। जो सफर तय करने में पहले 12 से 14 घंटे लग जाते थे, अब वो सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी ने ही साल 2021 में शाहजहांपुर की धरती से इसका शिलान्यास किया था और अब वो खुद ही इसका उद्घाटन कर जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। ये सरकार की उस कार्यशैली को दर्शाता है जो जहां जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। मेरठ की औद्योगिक रफ्तार अब प्रयागराज के धार्मिक संगम से सीधे जुड़ जाएगी। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि लोकार्पण के लिए हरदोई के मल्लावा को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। हरदोई को उत्तर प्रदेश की राजनीति का सेंटर पॉइंट माना जाता है। इसे अक्सर मिनी उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। इसकी वजह से ये यहाँ की सामाजिक बनावट बहुत दिलचस्प है। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर और पिछड़ा वर्ग जैसे सभी समुदायों की निर्णायक भूमिका रही। यहाँ से इस महा प्रोजेक्ट का लोकार्पण करना ये संदेश देता है कि सरकार का विकास मॉडल समाज के हर वर्ग और हर तबके तक पहुँच रहा है। जानकारों का मानना है कि यूपी की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार सरकार गंगा एक्सप्रेसवे जैसे विशाल प्रोजेक्ट के जरिए ये दिखाना चाहती है कि अब प्रदेश में काम की राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि इसके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले दशकों तक यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। साल 2027 के चुनावी माहौल को देखते हुए इस लोकार्पण को सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। हरदोई की धरती से होने वाला ये उद्घाटन ये साफ संदेश देता है कि विकास किसी एक विशेष इलाके का या किसी एक खास जाति के लिए नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बराबर है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की रफ्तार तो बढ़ाएगा ही, साथ ही राजनीति में एक नया लकीर खींचेगा। 29 अप्रैल को हरदोई में होने वाला ये कार्यक्रम सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की एक झलक होगा। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।